एनएससी स्कैम में जैसे जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, इससे जुड़ी कई परतें भी खुलती चली जा रही हैं। सीबीआई ने एनएससी स्कैम से जुड़े मामले पर अपनी जांच में पुख्ता रूप से यह दावा कर दिया है कि आनंद सुब्रमण्यम ही वो अज्ञात योगी हैं जिससे चित्रा रामकृष्ण ईमेल के जरिए बात किया करती थी। क्या आनंद सुब्रमण्यम ही वो अज्ञात योगी हैं? क्यों सीबीआई सुब्रमण्यम के योगी होने का दावा कर रही है? जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। दरअसल सीबीआई के दावे के पीछे जो बड़ी वजह है वो ये है कि सुब्रमण्यम ने ही riggyajursamma@outlook.com ईमेल आईडी बनाई थी, क्योंकि सुब्रमण्यम के डेस्कटॉप पर आनंद.सुब्रमण्यम9 और शिरोमणि.10 नाम से स्काइप अकाउंट मिले थे और ये अकाउंट riggyajursamma@outlook.com और सुब्रमण्यम के मोबाइल नंबर से जुड़े थे और यही ईमेल आईडी के जरिए एक अज्ञात योगी चित्रा रामकृष्ण से बात किया करता था। और ये सारी बातें सीबीआई के शक को दावे में बदलती हैं। हालांकि कहीं ना कहीं सीबीआई को पहले से ही अंदेशा था कि आनंद सुब्रमण्यम ही वो अज्ञात योगी हैं जो एनएससी के बड़े फैसलों को प्रभावित कर रहा है। आपको बता दें, आनंद सुब्रमण्यम को पहली बार 2013 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी में मुख्य स्ट्रेटेजिक एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया गया था। इसके बाद एमडी चित्रा रामकृष्ण ने 2015 में एनएससी के ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में इसे प्रमोट कर दिया। 2016 में अनियमितताओं के आरोप के चलते आनंद सुब्रमण्यम को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज छोड़ना पड़ा। इससे पहले आनंद सुब्रमण्यम मात्र 15 लाख रुपए के पैकेज पर नौकरी करता था। एनएससी में उन्हें 9 गुना से भी ज्यादा बढ़कर यानी 1.38 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। इसके बाद लगातार उसे प्रमोशन मिलता रहा और कुछ ही समय में वे ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर बन गया। 15 लाख की सैलरी पाने वाला सुब्रमण्यम पहले एनएससी में सीएसओ बना 1.38 करोड़ के पैकेज पर, जो उसकी पुरानी सैलरी से 9 गुना से भी ज्यादा थी। इसके बाद भी आनंद पर चित्रा की मेहरबानियों का सिलसिला जारी रहा। आनंद को लगातार प्रमोशन मिलता रहा और एनएससी का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी यानी जीओओ बना दिया गया, जिसके लिए उसको सैलरी 2017 में 4.21 करोड़ रुपए मिली। मतलब मात्र 3 साल में उसकी सैलरी 200% से भी ज्यादा बढ़ा दी गई। आपको बता दें, एनएससी कोलोकेशन स्कैम में कुछ चुनिंदा ब्रोकर्स को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया। इसकी जांच में सामने आया कि ओपीजी सिक्योरिटीज नामक ब्रोकरेज फर्म को फायदा पहुंचाने के लिए उसे कोलोकेशन फैसिलिटीज का एक्सेस दिया गया था। इस फैसिलिटी में मौजूदा ब्रोकर्स को बाकियों की तुलना में कुछ समय पहले ही सारा डेटा मिल जाता था। फिलहाल सीबीआई की जांच कहती है कि आनंद सुब्रमण्यम योगी है वो अज्ञात योगी जो एनएससी के बड़े मामलों को प्रभावित कर रहा था, बड़े फैसलों को प्रभावित कर रहा था। लेकिन सेबी ने अपने अंतिम रिपोर्ट में सुब्रमण्यम के योगी होने के दावे को नकार दिया है। कुल मिलाकर एनएससी घोटाले में एक अज्ञात योगी ने देश की जांच एजेंसियों की नाक में दम करके रखा है। फिलहाल सीबीआई सुब्रमण्यम और चित्रा रामकृष्ण की सेशुअल जाने की जांच भी कर रही है। इसके अलावा अदृश्य योगी की ईमेल आईडी riggyajursamma@outlook.com का उपयोग आनंद सुब्रमण्यम खुद कर रहा था या कोई और इसका उपयोग कर रहा था, इसकी भी जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई का मानना है कि एनएससी पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई है। यह स्कैम उसी समय शुरू हो गया था जब चित्रा नंबर 2 की हैसियत से प्रमोट होकर नंबर 1 बनने के बेहद करीब पहुंच गई थी। चित्रा के सीईओ बनने के बाद भी यह स्कैम चलता रहा था और आनंद उनका सबसे करीबी सहयोगी बन गया था। सीबीआई इस मामले में उस अज्ञात योगी का कनेक्शन तलाश ही रही है जिसके इशारे पर चित्रा एनएससी के सारे फैसले ले रही थी। क्या सीबीआई का दावा सही साबित होगा? जानने के लिए बने रहें बिज़ तक के साथ।